हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में चैप्टर आपका तो देखिए पूरा हो चुका है, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ पूरा, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर इज विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, चैप्टर 8 स्टार्ट होगा आपके नेक्स्ट क्लास में, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो क्योंकि जैसे कि मैं कल इसको पूरा करा चुकी हूँ, इसमें हमने पढ़ा वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट की एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स अपने आप को कैसे सर्वाइव कराते हैं उस सराउंडिंग में, तो उनकी बॉडी में ऐसे कौन से फीचर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से वो सर्वाइव करते हैं। तो एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ ताकि आपको इस पूरा चैप्टर एक बार रिमाइंड हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें वेदर क्या होता है। वेदर का मतलब होता है डे टू डे चेंज, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में डेली होते रहते हैं। कभी सुबह धूप निकलती है, फिर बारिश हो जाती है, फिर तेज हवाएं चलती है, फिर सुबह देखते हैं तो फिर से तेज धूप निकलती है। ये डे टू डे चेंज होना हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में किस चीज के रिगार्डिंग हमारा चेंज हो रहा है, देखिए टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। सुबह था 35 डिग्री सेल्सियस, दोपहर में हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, ये डे टू डे चेंज है। सुबह बारिश नहीं थी, अब बारिश हो रही है। सुबह हवा कम थी, अब हवा चल रही है। तो रिगार्डिंग द चेंज रिगार्डिंग टेम्परेचर, रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी, रिगार्डिंग विंड स्पीड एंड आपके जो है रेनफॉल, इन सब के रिगार्डिंग हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में डे टू डे चेंज आता है, जिनको हम कहते हैं आपका वेदर कहलाता है। ठीक है, जो अब आप देखते हैं न्यूज़पेपर में हमारी वेदर रिपोर्ट आती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है या मिनिमम टेम्परेचर इतना है या इतनी ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड रहेगी, बादल छाए रहेंगे, धूप निकलेगी, आसमान साफ रहेगा। इस टाइप की हमारी जो रिकॉर्ड बनते हैं, ये जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो इसको कौन कलेक्ट करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि हमारा मौसम विभाग कहलाता है। मेट्रोलॉजिस्ट इसको कलेक्ट करते हैं और हमारी वेदर की रिपोर्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें टेम्परेचर देखते हैं। देखिए टेम्परेचर जो होता है कैसे लिया जाता है, टेम्परेचर पूरे दिन का रिकॉर्ड करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। अब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया जाता है आपका पूरे दिन का। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होता है? ऑब्वियसली सनरेज सबसे ज्यादा दोपहर में, सूरज सबसे ऊपर होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस कवर करता है। तो इट मीन्स कि आपका जो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि सीधी जो रेज होती हैं सन की सीधा अर्थ पर आती हैं, तो इसलिए हीट बहुत ज्यादा होती है। अगर हम सुबह की बात करें तो जस्ट सूरज राइज निकलता है, इतनी ज्यादा हीट नहीं होती। तो अर्ली इन द मॉर्निंग मिनिमम टेम्परेचर काउंट किया जाता है, और इस समय जो दोपहर का समय, आफ्टरनून का समय है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर काउंट करते हैं। तो कितने डिग्री सेल्सियस है एक पर्टिकुलर डे पर, सपोज आज का ही है तो ऐसे लिख देते हैं। हाँ ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर नोट करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है, दैट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। क्या कहलाता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ह्यूमिडिटी का लेना है। अगर हमें ह्यूमिडिटी का लेना है, इट मीन्स कि अगर आपको ह्यूमिडिटी का कलेक्ट करना है डाटा, तो मिनिमम ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी दिखा रहा है परसेंटेज में पूरे दिन की। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास वो है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर जैसे मैंने बताया था, पूरे दिन की कितनी परसेंटेज है, पूरे दिन में कितनी, माना कि 30% ह्यूमिडिटी दिखा रहा है और शाम तक जाते जाते ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, आप देखते हैं पसीना जल्दी से सूखता नहीं है, बहुत ज्यादा बॉडी चिपचिपी रहती है, इट मीन्स ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इवोपरेशन नहीं हो रहा जल्दी से। तो क्या है, ह्यूमिडिटी माना अब हो गई 50%, तो ऑब्वियसली पूरे दिन में कम कब है, ज्यादा कब है, तो ये इस तरह से पूरे दिन की रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद सबसे कम कब रही और ज्यादा कब रही वो चीज नोट कर लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी को। रेनफॉल है, रेनफॉल तो जरूरी नहीं है रोज ही बारिश आती है, तो नहीं आ रही है तो क्रॉस लगा देंगे, आ रही है तो ठीक है, कितने मिलीमीटर बारिश हुई है वो। अब कितने मिलीमीटर बारिश हुई है इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द रेन गॉज। ठीक है, रेन गॉज, उसमें क्या होता है, ऊपर से एक मैंने बताया था मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसमें मार्किंग होती है, ऊपर से आपके उसमें फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप जो है मेजरिंग सिलेंडर के जरिए मिलीमीटर में मेजर होती है बारिश कि कितने मिलीमीटर बारिश हुई पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ये इसमें लिखा था रेनफॉल कैसे जो है मेजर होती है। इसके बाद डे टू डे कंडीशन ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ये मैंने आपको बताया था कि वेदर जो है एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जिसको क्योंकि हाँ आप उसको बता नहीं सकते कि हाँ भाई मैं ये कह दूं कि यहाँ की क्लाइमेट तो हॉट है, यहाँ का मौसम हॉट है, ये नहीं, क्योंकि कभी गर्मी हो गई, कभी ठंड हो गई, तो ऐसे चेंज होता रहता है, कभी बादल है कभी नहीं है, तो ऐसे चेंज होता है। सो वी कैन से कि वेदर इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, बट क्लाइमेट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। वो नहीं है, क्योंकि वो पहले से हम बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर तो ठंड होती है, यहाँ गर्मी होती है, लेकिन वेदर के बारे में हम किसी भी एरिया का नहीं बता सकते अब का कैसा मौसम है रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अब क्या करते हैं,
यानी जब हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसी है, क्लाइमेट डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत लंबे समय का जब आप किसी भी एलिमेंट्स, जो वेदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग अगर आप उनका डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका जब एवरेज निकालते हैं पूरे डाटा का, तो आपको जो मीन वैल्यू, जो एवरेज निकाल के जो वैल्यू पता चलती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की कैसी क्लाइमेट होती है। तो डाटा अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स का कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्ट करने के लिए देखिए अब यहाँ पर दिस इज द क्लाइमेट, ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन कहलाती है। तो क्लाइमेट क्या होती है? एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर लॉन्ग टाइम, यानी एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, यानी 25 ईयर्स, अबाउट 25 ईयर्स, 25 साल का रिकॉर्ड रखा जाता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी। अगर मिनिमम ह्यूमिडिटी है तो मौसम ड्राई है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वेट सा मौसम है। तो इस टाइप से हम डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, टेम्परेचर हॉट है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे जैसे निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक मंथ का, ये जो मंथ है पूरे मंथ का मैक्सिमम टेम्परेचर नोट कर लिया। पूरे मंथ का मैक्सिमम टेम्परेचर, कि दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब रहता है, वो आफ्टरनून का वो टेम्परेचर नोट हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर से, पूरे दिन का। फिर कल का, परसों का, ऐसे डेली का नोट कर लिया। तो आपके पास एक महीने का डाटा कलेक्ट हो गया। मान लीजिए 31 डेज हैं, तो उसको सभी को प्लस करके आपने 31 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास आ जाएगा वो पर्टिकुलर मंथ का टेम्परेचर। तो उसके अकॉर्डिंगली आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रॉक्स कितनी गर्मी है, मॉडरेट हॉट रहा या बहुत ज्यादा हायर रहा टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, नीचे आते हैं, तो अब हम अगले महीने का निकालते हैं। तो ऐसे करके पूरे साल का जनवरी टू दिसंबर पूरा निकालेंगे। उसके बाद हम सबका प्लस करेंगे और फिर 12 से डिवाइड करेंगे। जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पूरे साल का आ जाएगा और फिर आप एवरेज निकालेंगे। माना 40 रहा, पूरे साल में 40 डिग्री के करीब आ रहा है डिवाइड करके, तो अप्रोक्सीमेटली आप बता देंगे कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर है और गर्मी इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम कलेक्ट करते हैं। हाँ, तो ठीक है, देखिए फिर तो इस टाइप से हम इस डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और आपके पास पूरा जो है एवरेज आ जाएगा। तो ऐसे हम कई सालों का निकालते हैं, कई साल का निकाल लेंगे। और जब कई साल का निकलता है तो आप लगभग सेम वैल्यू देखते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू रहती है, 35 के अराउंड रहता है या 45 के अराउंड रहता है या 42 के अराउंड। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ की जो टेम्परेचर है वो कितना है, हाई एक्सट्रीमली हॉट रहता है या मॉडरेट हॉट रहता है या कूल रहता है, ठीक है, एक्सट्रीमली कूल रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा कलेक्शन यू विल डिसाइड कि आपका जो क्लाइमेट है एक पर्टिकुलर एरिया का कैसा है। तो हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना नहीं है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर दो जगह ले रखी है, एक श्रीनगर और एक आप देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम में। तो श्रीनगर का आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल का डाटा दे रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना दिखा रहा है पूरे डाटा में। जबकि अगर हम यहाँ की बात करें, तिरुवनंतपुरम की बात करें, तो यहाँ पर जो दिखा रखा है मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर ही बहुत दिखा रखा है। इट मीन्स केरला इज हॉट इन कंपेरिजन टू श्रीनगर। बारिश की बात करें तो रेनफॉल अगर हम देखें तो यहाँ देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस। तो तिरुवनंतपुरम का यानी केरला का जो मौसम है वो हॉट भी है और वेट भी है। तो इस टाइप से ये डिसाइड हो गया यहाँ पर इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, तो ये डिसाइड हो गया कि वी कैन सी द केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू और कश्मीर के कंपैरिजन में यहाँ का जो है वो आपका जो क्या कहते हैं क्लाइमेट है हॉट एंड वेट होती है इन कंपैरिजन टू द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम राजस्थान की देखें तो राजस्थान की कैसी हॉट एंड ड्राई है, बारिश नहीं होती है। तो इस टाइप से हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट अब देखिए दो ही टाइप की क्लाइमेट, या तो एक्सट्रीम कंडीशन में या मॉडरेट कंडीशन में, बीच की है मतलब। तो किसी भी टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन को शो करते हैं, या तो एक्सट्रीम कोल्ड को या एक्सट्रीम हॉट को।
ठीक है। तो क्लाइमेट और अडेप्टेशन, तो इस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म वो अपने आप को कैसे, उनमें से सुटेबल फीचर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से वो सरवाइव कर पाते हैं। सच टाइप ऑफ, यानी वो अपने को उस टाइप की क्लाइमेट में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि दीज आर कॉल्ड द एडेप्टेशंस, हम इनको एडेप्टेशंस कहते हैं। तो एडेप्टेशंस आर द फीचर्स विच इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट, सो दीज आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। तो यहाँ पर दो टाइप की क्लाइमेट है, एक पोलर रीजन की और एक दी गई है आपके कौन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। पोलर रीजन, पोल्स पे आप जानते हैं तो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन्स की, वो हमेशा इक्वेटर के पास होते हैं, तो वहां पे पूरे साल ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। गर्मियों में तो गर्मियों में ज्यादा ही रहता है, लेकिन अगर हम ठंड की विंटर डेज की बात करें तब भी वहां पर टेम्परेचर हायर ही रहता है, अबव देन 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गई एक रीजन हो गया ट्रॉपिकल जो है रीजन, वो आपकी एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करेगा। और अगर हम बात करें इसकी पोलर रीजन्स की, तो पोलर रीजन्स आपके एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स को सिचुएट वो कर रहा है, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल, देखिए यहाँ पर कुछ कंट्रीज के एग्जांपल हैं जो पोलर रीजन्स में आते हैं, बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एक्सेट्रा, ठीक है। एंड एग्जांपल सम कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, यानी ट्रॉपिकल रीजन्स के एरिया है जहां पर जंगल जो पाए जाते हैं, इन रीजन्स में पाए जाने वाले जंगल को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर खास बात होती है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली मिट्टी के अंदर ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज रहता है, सॉइल में मॉइस्चर रहता है, प्लांट्स बहुत अच्छे डेवलप करते हैं। जब प्लांट्स बहुत अच्छे डेवलप करेंगे तो जो एनिमल्स है उनको रहने के लिए शेल्टर मिलेगा, तो ऑब्वियसली वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल देखने को यहाँ पर मिलती है। अब हम पोलर रीजन्स की बात करें। पोलर रीजन्स में आपकी बुक में दो टाइप के एनिमल्स को दिखाया गया, एक है जो कि एक्सट्रीमली क्लाइमेट कंडीशन में, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, कैसे वो अपने आप को अनुकूल बनाते हैं। दो हैं, पोलर बियर है, पेंगुइन, ठीक है। पोलर बियर मैंने आपको बताया था कि पोलर बियर कहाँ पाया जाता है, ऊपर नॉर्थ पोल पे पाया जाता है, यानी ऊपर कौन सा आर्कटिक सर्कल है और साउथ पोल पे कौन सा है, एंटार्कटिक सर्कल होता है, ठीक है। तो ऐसे पाया जाता है। तो आपके यानी पोलर रीजन इज फाउंड एट द नॉर्थ पोल एंड पेंगुइन इज फाउंड एट द साउथ पोल। तो दोनों ही एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट को शो करते हैं, जब वहां पर विंटर होती है तो यहाँ पर समर होती है, ऐसे कुछ है ना। हाँ, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए पोलर रीजन्स में, तो पोलर रीजन्स में जो आपका जो है ये पोलर बियर जो है, इसमें क्या क्या है, पोलर रीजन्स प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशन, दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। बहुत ज्यादा ठंड होती है, 6 महीने का दिन है यहाँ पर, 6 मंथ की जो है रात होती है, नहीं सन डज नॉट राइज, है ना, 6 महीने के लिए दिन नहीं, सूरज नहीं निकलता, 6 महीने के सूरज ढलता नहीं, छुपता नहीं है। इन विंटर्स टेम्परेचर कैन, यानी विंटर के समय टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, 37 से एबव होता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन होती है, जिसके कारण कैसे एनिमल अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पोलर बियर का जो व्हाइट फर से होता है कवर्ड, चारों तरफ व्हाइट बैकग्राउंड है, अपने आप को मर्ज कर लेता है। इससे क्या होता है फायदा, प्रेडेटर से भी बच जाता है, अपने शिकारी से भी बच जाता है, और अपने प्रे को, शिकार को आसानी से ढूंढ लेता है खाने के लिए। दूसरी बात, 2 फर की लेयर होती हैं, 2 फर की लेयर है, मैंने आपको शुरू में बताया था, 2 ब्लैंकेट ओढ़ के सोए, 1 ब्लैंकेट ओढ़ के सोए, ठीक है। तो 2 ब्लैंकेट जो है ज्यादा सुटेबल है इन कंपैरिजन टू, ज्यादा वार्मनेस देंगे इन कंपैरिजन टू 1 सिंगल ब्लैंकेट, बिकॉज क्योंकि जब 2 आप ओढ़ते हो ब्लैंकेट तो उनके बीच में एयर की लेयर बन जाती है, और जो एयर की लेयर है वो एक बैड कंडक्टर है, जिसकी मदद से क्या होता है कि आपकी जो हीट है बॉडी से बाहर नहीं जाती, तो इस टाइप से काम करता है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है। दूसरी बात क्या है, इसकी स्किन के नीचे फैट की मोटी लेयर होती है, फैट एक इंसुलेशन का काम करती है, तो बॉडी की हीट भी उसमें बाहर नहीं जाती, यानी बॉडी को वार्मनेस देती है। अच्छा, एक बात है कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो दूर से ही अपने शिकार को या शिकारी को सूंघ लेता है, ठीक है। अच्छा, पंजे बहुत चौड़े होते हैं, पंजे चौड़े होने से क्या होता है, एरिया ज्यादा कवर हो जाता है और प्रेशर कम लगता है, तो इससे जिसका पैर है स्नो पर चलते समय डिप्रेस नहीं होता, स्नो के अंदर डिप्रेस नहीं होता, आसानी से मूव कर जाता है। दूसरी बात से जो क्लॉज है, नाखून जो है वो थोड़े से कर्व्ड होते हैं, हुक्ड शेप में होते हैं, तो ये क्या करता है, आसानी से ग्रिप बना लेता है, गुड स्विमर है। अब जैसे जब यहाँ पर समर डेज आते हैं, यानी टेम्परेचर जो माइनस में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उन दिनों में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए गर्मी लगती है, क्योंकि भाई एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन -37 से ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है, तो इसकी बॉडी में उसी टाइप के फीचर्स हैं, यानी बड़े बड़े बाल हैं, फर हैं। तो अब मान लो टेम्परेचर अभी ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ पर टेम्परेचर समर डेज में 40 हो जाए, इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ उतने से कम हो जाता है टेम्परेचर,
जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इतनी गर्मी को ये सहन कैसे करे। इसके लिए जब समर डेज आती है वहां पर तो ये पानी में चला जाता है, अच्छा स्विमर है, रहता है वहां पे लॉन्ग टाइम, और नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है, अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज करके वो लॉन्ग टाइम तक वहां पर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी इसकी क्या होती है, एडेप्टेशंस है। अगर हम बात करें इसकी पेंगुइन की, पेंगुइन जो है आपके साउथ पोल में पाया जाता है, वो भी बर्फ से ढका रहता है और एंटार्क्टिक सर्कल में है। ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल है, यहाँ पर सेम थिंग है कि यहाँ पर इसका व्हाइट कलर है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है, प्रे और प्रेडेटर दोनों से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरी बात यह कि इसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के विंग्स हैं ये। ठीक है, विंग्स देख रहे हैं, ब्लैक कलर के हैं। इन विंग्स का काम क्या होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसकी बॉडी को वार्मनेस बना देते हैं। ठीक है, वार्म रखते हैं कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए। दूसरी बात ये उड़ता तो है नहीं है। ठीक है, अच्छा, और हडल्ड रहते हैं ये, मतलब झुंड में रहते हैं, पास पास रहते हैं। जैसे मान लो ठंड में हम भी पास पास रहते हैं तो क्या होता है, वार्म बॉडी में जो होती है वार्मनेस बनी रहती है। हाँ, तो इस टाइप से ही क्या रहते हैं, वार्म बने रहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें गुड स्विमर है, ये भी फैट क्लियर है ही, गुड स्विमर है। बॉडी जो है स्ट्रीम लाइंड होती है, इसकी बॉडी की शेप कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन बॉडी मैंने आपको बताया था, ऊपर और नीचे से पॉइंटेड होती है, तो मतलब नैरो होती है और बीच में से चौड़ी होती है। इससे क्या होता है, बॉडी अगर इस टाइप की शेप में होती है तो एरिया कम लेता है, जिस चीज में वो मूव करे उसका एरिया कम लगेगा। एरिया कम लगेगा तो क्या होगा, जो अपोजिट फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा, यानी क्योंकि जितना ज्यादा तो उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा लगेगा। अब इसके केस में क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड है तो अपोजिट जो रेसिस्टेंस लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, वो भी कम लगेगा क्योंकि बॉडी का एरिया कम है, तो मूवमेंट आसान हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्योंकि देखिए, हाँ, नेक्स्ट है कि जो जब कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस यानी फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर क्योंकि इसका एरिया कम है तो एरिया कम होगा तो उतनी ही जगह तो वो सराउंड करेगा, तो फोर्स भी कम लगेगा, अपोजिट फोर्स कम लगेगा, तो यहाँ पर मूवमेंट आसानी से हो जाएगी। दूसरी बात, वेब्ड फीट होते हैं तो इसकी वजह से भी वो आसानी से स्विमिंग अच्छे से कर पाता है। वेब्ड फीट का मतलब जो फिंगर्स होती है पैरों की, उनके बीच में स्किन रहती है, ऐसे चमगादड़ की नहीं होती है, ऐसे इस टाइप की वेब्ड होता है उसका भी। ठीक है, अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सेन, रेंडियर, फॉक्सेस, सेल्स, वेल्स, ये बताए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन बर्ड्स की बात कर रहा है, बर्ड्स इस टाइप की एक्सट्रीम क्लाइमेट को थोड़ा सा कम टॉलरेट करती हैं, इसलिए वो यहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक है, माइग्रेशन उनमें होता है, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जब विंटर आ जाता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, यानी एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन हो जाती है, तो बर्ड्स नहीं टॉलरेट कर पाती, तो वार्म प्लेस पे चले जाते हैं। क्योंकि उनको वार्म प्लेस पे जब जाती हैं तो इसी कंडीशन को माइग्रेशन कहते हैं, और वो क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट करती हैं वहां पर जा। दूसरी बात यह है कि जैसे ही उनके लिए सुटेबल कंडीशन अपने देश में लौट आती है वो वापस आ जाती हैं। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है वो माइग्रेशन कहलाता है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन का नाम बहुत फेमस है। साइबेरियन रशिया से आती है, ठीक है, और आपके इंडिया में कई प्लेसेस पर आती है, जैसे भरतपुर सेंचुरी है राजस्थान में, वेटलैंड्स हैं आपके, और दूसरी बात सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी यहाँ पर आती है, रशिया से आती हैं। रशिया साइबेरिया रशिया से आती हैं। दूसरी बात, इंडिया में आती है, इतनी दूर का लंबा रास्ता सफर करके और फिर वापस जैसे वहां पर नॉर्मल डेज आ जाते हैं वो वापस अपने देश में लौट जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आर्कटिक टर्न है, आर्कटिक टर्न, वो भी क्या होता है कि एक बर्ड है जो कि आर्कटिक सर्कल से अंटार्कटिक सर्कल में आती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, धरती के नॉर्थ एक दिशा से दूसरी दिशा में, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आती है। बहुत लंबा सफर हो गया इसका। तो इतनी दूरी को इतनी डिस्टेंस को कवर करके वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो है एंटर करती है। आपकी साइड जो है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक टर्न जो है वर्ल्ड है एक आर्कटिक टर्न, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल एवरी ईयर वो आती है, और फिर जैसे ही अपने देश में फेवरेबल सिचुएशन आ जाती है वो वापस रिटर्न हो जाती है। तो इस टाइप से ये जो है माइग्रेशन होता है। बेसिकली जो है जब बर्ड्स माइग्रेट करती हैं तो बेसिकली क्या यूज करती हैं, लैंडमार्क यूज करती हैं, है ना, उनको गाइडेंस मिलती रहती है, पोजीशन, और सन की क्या पोजीशन है, सन कहाँ से कहाँ है, तो डे और नाइट एक्चुअली जो है बर्ड्स यूज करती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, आपकी जब अर्थ घूमती है तो सन की पोजीशन क्या है, सन के चारों जब अर्थ घूम रही है तो उसमें सन की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली यानी पोजीशन ऑफ द सन को वो लोकेट करती हैं। लैंडमार्क्स, डिफरेंट लैंडमार्क्स यूज करती हैं, हाँ, अपने प्लेस तक पहुंचने के लिए, और वो यूज करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस टाइप से ये यूज करती हैं। यानी
जो है, जब एक बर्ड माइग्रेट करती है तो एक प्लेस से जाने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जब जाती है तो वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बना लेती है, सेंस बना लेती है माइंड में। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे एक ब्लाइंड पर्सन होता है, ब्लाइंड पर्सन, अब उसको दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी वो सब चल के जा रहा है क्योंकि उसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन है, उसको पता चल जाता है कि मुझे अब यहाँ से यहाँ मुड़ना है। ठीक इसी कर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो बर्ड्स हैं देखो क्या यूज करती है, सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम, लैंडमार्क्स यूज करती है, हाँ भाई ये चीज आ गई अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, इस टाइप से यूज करती हैं। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट, यानी कुछ बर्ड्स क्या होती है, सन की पोजीशन को देखती हैं, फिर रात में वो स्टार्स की पोजीशन देखती हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली भी वो अपनी मतलब मूव करती हैं। एंड देयर इज सम एविडेंस दैट द बर्ड में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी वो यूज करती हैं। एंड इट इज नॉट ओनली द बर्ड्स दैट माइग्रेट, mammals, many type of fishes, insects also to migrate seasonally in search of more hospitable climate, यानी ना केवल बर्ड्स माइग्रेट करती हैं बल्कि एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, फिशेज में माइग्रेट करती हैं, तो ये माइग्रेशन कहलाता है। सपोज दैट कि हमारे भारत में युद्ध हो जाए और बहुत ज्यादा मतलब आतंक फैल जाए तो क्या होगा, लोग अपने को बचाने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा शांति है, फिर जैसे ही अपने देश में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी वो वापस आ जाएंगे, तो ये एक टाइप का माइग्रेशन होता है, समझ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले एरियाज, इनमें जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्परेचर जो यहाँ पर रहता है आपका हायर देन 15 डिग्री सेल्सियस विंटर डेज में, और समर डेज की बात करें तो 47 भी रहता है टेम्परेचर। और इसकी खास बात होती है कि यहाँ पर क्लाइमेट जो होती है आपकी हॉट है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ की जो क्लाइमेट है हॉट एंड वेट है। बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से सॉइल में मॉइस्चर रहता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, यही कारण है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है, बिकॉज द हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी कैन से बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड, अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है, विविधता जो है देखने को मिलती है यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स वी विल फाइंड दैट। ठीक है, आगे हम देखते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट है यहाँ की, आ रहा है समझ में। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग, ये मैंने बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ एनिमल्स है जिनकी जो है एडेप्टेशंस पढ़ रहे थे हम। एक है रेड आई फ्रॉग की, सबसे पहले मैं बता देती हूँ रेड आई फ्रॉग आप देख रहे हैं, रेड आई फ्रॉग दिस। तो यहाँ पर क्या होता है, इस जंगल में बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं, वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो क्या होता है, अपने आप को डिवाइड करते हैं, कुछ एनिमल्स जमीन पर रहते हैं तो ऊपर नहीं चढ़ते हैं, जो एनिमल्स ऊपर रहते हैं उनको सफिशिएंट फूड मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, तो वो रेयरली ग्राउंड पर आते हैं। तो ऐसे, तो सबसे पहला है आपका रेड आई फ्रॉग, ये भी पेड़ों पर ही रहता है। तो क्या होता है कि इसका जो कलर है, कैसे अपने आप को ये सर्वाइव करता है, यहाँ पर इसका कलर ग्रीन है तो पत्तियों के साथ ही मर्ज हो जाता है, इससे अपने प्रेडेटर से और प्रेडेटर से तो बच पाता है, प्रे को आसानी से ढूंढता है। दूसरी बात, अगर इसको किसी प्रे को पकड़ना है या अपने प्रेडेटर को भगाना है तो क्या करता है, तेजी से ये सडनली जर्क करता है, सडनली आता है उसकी तरफ, तो उसकी जो आईज है बहुत ब्राइट और रेड कलर की है, बाहर की तरफ हो रही है उससे, तो वो डर जाता है, ठीक है। तो इसकी मदद से जो अपने प्रे को भी आसानी से ये कैच कर सकता है। तो इस टाइप से ये काम करता है रेड आई फ्रॉग की, ये स्पेशल फीचर्स होते हैं। फिर हम बात करें मंकी की, यहाँ की जो मंकी है इन जंगलों में रहने वाली, इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, लॉन्ग टेल होती है, तो आसानी से ये ब्रांचेस जो होती हैं उनके साथ ग्रैस्प कर लेते हैं, यानी उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के फिर मतलब पूंछ के जरिए ब्रांचेस को लपेट लेते हैं और फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहते हैं, क्लाइंब करते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ इनके जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, वो मतलब इनमें होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इनके पैरों हाथों की, तो आसानी से ये किसी दूसरी चीज को पकड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते हैं, उनको सफिशिएंट फूड ऊपर मिल जाता है, तो ये भी जल्दी से नीचे नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए रेड आई फ्रॉग में स्टिकी पैड्स भी होते हैं। रेड आई फ्रॉग की खास बात हो रहा है कि इनके जो पैर होते हैं उनमें स्टिकी पैड्स होते हैं, तो उसकी मदद से वो क्या करते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं ट्रीज पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़। अब इनमें पूंछ तो होती नहीं है तो कैसे ग्रैब करेगा ब्रांचेस को। अब बंदर की बात करें तो मंकी में तो पूंछ है तो वो ग्रैब कर लेगा उसको, लेकिन अब हम इसकी बात करें, रेड आई फ्रॉग नहीं है तो उसमें स्टिकी पैड्स होते हैं, जब पैरों की मदद से वो कूदेगा तो पैर चिपक जाने चाहिए, इसलिए स्टिकी पैड्स होते हैं। ये खास बात है यहाँ की रेड आई फ्रॉग की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टुकेन की बात करें, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। टुकेन की खास बात है कि टुकेन जो है एक हैवी बर्ड में आती है, तो अब क्या माना, टुकेन
तो अगर किसी वीक ब्रांचेस पे फूड लेने के लिए बैठेगी तो टूट गई उसकी वजह से, तो खाना कैसे लेगी, फिर वो नीचे आना पड़ेगा उसको, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, खाना नहीं मिलेगा। तो इसमें स्पेशल फीचर क्या है कि इसकी जो चोंच होती है, बीक होती है, बहुत लंबी होती है, बड़ी भी होती है, लार्ज साइज की होती है, इसे खाना भी वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। दूसरी बात लॉन्ग होती है, तो लॉन्ग बीक की मदद से वो आसानी से दूसरे किसी वीक ब्रांचेस से फूड को कैच कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट एनिमल की, बिग कैट, लॉयन टाइगर फैमिली की। ठीक है, बिग कैट। तो ये जो होते हैं, एक तो इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा होती है, रनिंग पावर आप जानते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरी बात, स्किन कलर को मर्ज कर लेते हैं, जैसे बुशेज है, ब्राउन कलर की बुशेज हैं तो झाड़ियों में आसानी से छुप जाते हैं, इससे इनको अपने प्रेडेटर को भी बच जाते हैं, जैसे शिकारी से बच जाते हैं। दूसरी बात, अपने प्रे को आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये होती है इनकी आई साइट, बहुत अच्छी होती है, गुड आई साइट जाने जाते हैं, दूर से ही अपने शिकारी को वो देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करें लॉयन टेल्ड मकाओ की। ये जैसे आपके गोरिल्ला होते हैं, चिंपांजी होते हैं, या एप हैं एक टाइप के, तो ये लॉयन टेल्ड मकाओ भी एक क्या है, एप है। ठीक है, तो इसमें इसकी खास बात है कि यहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट के, और इसके सिर के चारों तरफ जो है सिल्वर व्हाइट मैने है। आप देख रहे हैं, ये इस टाइप की दाढ़ी सी होती है, सिल्वर व्हाइट मैने, ये इसकी यहाँ पर ये जो है ऐसी दाढ़ी सी है, इसकी सिल्वर व्हाइट मैने है। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या करता है, पूरे सिर को ऐसे ऊपर से लेके हेड टू चिन पूरा कवर अप करती है। और ये ज्यादातर कहाँ रहता है, अपना मेजर पार्ट जो है टाइम अपना स्पेंड करता है ब्रांचेस पर ही, ऊपर ही, क्योंकि ज्यादातर ये क्या खाता है, बार्क में से वो खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, और लीव्स ले लेते हैं, स्टेम, फ्लावर बर्ड्स, ये सब खाता रहता है। ठीक है, बार्क जो इंसेक्ट्स होते हैं बार्क के अंदर वो खाते हैं, तो ऑब्वियसली इसको की मतलब कह सकते हैं कि पूरा खाना सब कुछ पेड़ों में मिल जाता है, तो रियरली ये बहुत कम नीचे आता है, इसको आने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसेक्ट खाना है तो बार्क में से मिल जाते हैं इसको, फ्लावर बर्ड सीड ये सब खा लेता है, तो इसलिए सारा खाना इसके लिए ऊपर अवेलेबल है, तो इसको नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है, तो रियरली नीचे आता है। समझ रहे हैं बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एनिमल है हमारा कौन सा है, एलिफेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, एलिफेंट की खास बात है कि एलिफेंट एक बहुत बड़ा एनिमल है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतनी सीवियर सिचुएशन में, इतने सीवियर कंपटीशन में वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कराता है। तो देखिए, इसकी नोज बहुत लंबी होती है, जो कि ट्रंक के नाम से जानी जाती है, हिंदी में हम इसको सूंड कहते हैं। ये इस टाइप की सूंड होती है। इसका काम क्या होता है, इसकी मदद से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है। दूसरी बात, नीचे की चीज को वो ऊपर अपने माउथ में ले सकता है, कोई भी ग्राउंड से या पानी को ले सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, ये टस्क कहलाते हैं, जिनकी मदद से वो किसी भी मजबूत चीज को टीयर कर सकता है, लाइक बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की छाल जो होती है, जो पेड़ होता है, स्टेम होता है, उसकी जो ऊपर की बार्क होती है, छाल जो उसको बोलते हैं, वो आसानी से उसको टीयर कर लेता है। उसको खाना पसंद है तो वो उसको आसानी से खा लेता है। इसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहा है तो गर्मी तो रहती है वहां पे, तो कान बहुत बड़े हैं। कान बड़े होने से इसको तो इसकी जो है हियरिंग पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। हल्की सी सॉफ्ट साउंड को भी, हल्की सी आहट जो होती है उसको भी ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट साउंड, बहुत ही हल्की धीमी आवाज को भी रिकॉग्नाइज करता है। दूसरी बात, गर्मी के समय बहुत गर्मी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो कानों को हिलाते रहते हैं, पंखी की तरह हिलाते रहते हैं और बॉडी को कूल रखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर इज ओवर नाउ. I hope so you will understand the chapter, and from the next class I will go with the next chapter, chapter 8, wind, storm and cyclone, and I will provide the PDF notes to you related with the chapter. ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, एक बार देख लेते हैं, ये डिस्कस कर लेती हूँ एक बार। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए, नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। बताइए, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। कौन से एलिमेंट्स जो एक पर्टिकुलर एरिया की वेदर को डिसाइड करते हैं, जैसे आपका बताया मैंने, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सब हो गए। व्हेन द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड, मैक्सिमम कब होता है, दिन के समय, आफ्टरनून, एंड मिनिमम अर्ली इन द मॉर्निंग। फिल इन द ब्लैंक्स। द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, एवरेज वेदर दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्या कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, एक ऐसा प्लेस जो कि बहुत कम बारिश होती है, एंड टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल टेम्परेचर हाई रहता है। एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी, एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी, देखिए, अ प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज हाई, बहुत कम बारिश होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, तो क्लाइमेट कैसी होगी, टेम्परेचर ज्यादा, हॉट, कम रेनफॉल यानी ड्राई मौसम है ना, ड्राई है,
तो यहाँ पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। नेक्स्ट है 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। 2 रीजन्स बताएंगे जहां पर एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो डेजर्ट हो गया, एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई को शो करता है। पोलर रीजन्स हैं आपके जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करते हैं। तो डेजर्ट हो गया हॉट के लिए, एक्सट्रीमली हॉट के लिए, और पोलर रीजन्स हो गए एक्सट्रीमली कोल्ड के लिए। तो 2 एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करने वाले ट्रॉपिकल रीजन्स और पोलर रीजन्स हैं। ट्रॉपिकल आ जाएगा 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ के 2 रीजन जो कि एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पोलर रीजन्स एंड देन आपके यहाँ पे आएंगे ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स आ जाएंगे ये 2 आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब देखिए इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट और द फॉलोइंग एरियाज। जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट कैसी है? जम्मू कश्मीर में देखिए मॉडरेट हॉट है। हमने क्या पढ़ी थी, यहाँ की क्लाइमेट कैसी थी? ये देखिए जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट कैसी दिखाई थी इसने यहाँ पर? कश्मीर, केरला, वी कैन सी केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच इज ए मॉडरेट हॉट एंड वेट। मॉडरेट है, हॉट एंड वेट, मॉडरेट इज वेरी हॉट एंड वेट। और जम्मू कश्मीर की आप देखें यहाँ पर, देखिए जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट कैसी है? ठंड नहीं कह सकते हम यहाँ पे। जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट है मॉडरेट हॉट, कम बारिश होती है, कम गर्मी है तो मॉडरेट, बारिश ही नहीं हो रही है तब ड्राई आएगा यहाँ पर। ठीक है, और बहुत टेम्परेचर कम है तब आप कूल रहेंगे। अदरवाइज टेम्परेचर ऐसा नहीं है माइंड बहुत ज्यादा कम हो रहा हो यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर टेम्परेचर इतना था नहीं था कि बहुत ज्यादा डाउन हो रहा, तो हम मॉडरेट कंडीशन डालेंगे। तो ये मॉडरेट हॉट है एंड मॉडरेट वेट है। ठीक है, और इसकी वेरी हॉट एंड वेट है, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर के लिए क्लाइमेट होगा यहाँ पर मॉडरेट है, ये इसमें आएगा मॉडरेट हॉट एंड वेट। ये मॉडरेट हॉट एंड वेट है ना। इसकी एक्सट्रीमली हॉट एंड वेट है, केरला के मतलब वेरी हॉट कर सकते हैं, वेरी हॉट इसकी कंपैरिजन में ज्यादा है, वेरी हॉट एंड वेट है ये। हाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो क्लाइमेट है ज्यादातर ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल मतलब दिन के समय यहाँ पर समर के टाइम में तो गर्मी रहती है, लेकिन विंटर के समय बहुत ज्यादा कूल नहीं होता, तो मतलब मिल्ड कूल है यहाँ पर, और बारिश पूरे साल होती रहती है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मानी जाती है। कौन से इनमें से जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं वेदर में? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है फॉलोइंग आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें आपको रीजंस बताने हैं कि ये इन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या ये फीचर कहाँ पे पाया जाता है, किस रीजन का है, और आपको उस एनिमल का नाम भी लिखना है। इसमें पूछा नहीं लेकिन फिर भी लिखना है। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, ज्यादातर फ्रूट्स पर ही उसकी डाइट है। उसका लॉइन टेल मकाओ हैवी है ना, और ऊपर से पेड़ों पर रहता है ज्यादा। ट्रॉपिकल रीजन का नीड टू माइग्रेट कौन करते हैं? बर्ड्स। पोलर रीजन के हैं। स्टिकी पैड्स किसके होते हैं? रेड आई फ्रॉग, ये भी ट्रॉपिकल रीजन का। वाइट एंड लार्ज पॉज पोलर बियर के होते हैं, यानी पोलर रीजन। स्ट्रॉन्ग टेल मंकी की, यानी ट्रॉपिकल। वाइट फर, यहाँ पर वाइट फर पोलर रीजन के हैं, यानी पेंगुइन के भी है। लाउड वॉइस एलिफेंट ट्रॉपिकल रीजन का। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन के नीचे फैट की लेयर है आपके। पोलर रीजन का। ब्राइट कलर टुकैन का ट्रॉपिकल रीजन। लॉन्ग एंड लार्ज बीक टुकैन की है उसमें ट्रॉपिकल रीजन का। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल क्यों पाई जाती है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, तो आसानी से वो सर्वाइव कर पाते हैं। एक्सप्लेन तो यहाँ पर क्योंकि लार्ज इसलिए क्योंकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, तो एनिमल्स को रहने के लिए भी शेल्टर मिल जाता है। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स वी फाइंड एनिमल्स टू सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। एक टाइप का ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही ज्यादा सुटेबल क्यों? क्योंकि उसके अंदर एडेप्टिव फीचर्स पाए जाते हैं, जिनकी मदद से वो अपने आप को उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। एलिफेंट कैसे बनाता है आपको बताया था, लाउड क्या होता है, सूंड होती है, ये सब है ना उसमें। हाँ, ट्रंक है, तो ये मैंने भी फीचर्स एक्सप्लेन किए ही थे। आगे हम देखते हैं। ए कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट while catching its prey. It is likely to be found tropical in forest. Big tiger, big cat, ये सब जो होते हैं। Which features adapt polar bear to live in extremely cold climate? कौन सा फीचर है? white fur है, fat blue, the skin keen यानी strong sense of smell है। Next है sense keen का मतलब बहुत तीखी, पारखी। Which option best describe tropical region? Hot and humid climate, obviously hot and humid climate है यहाँ पे। ठीक, अब हम चैप्टर इज ओवर नाउ एंड द नेक्स्ट चैप्टर आपका कल देखेंगे। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।
So thank you and have a nice day, and PDF will be provided related with the chapter. So thank you.